गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे दोस्त जो डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के साथ हैं, जो डीएक्सन के साथ हैं। और आज का जो मेरा मौजू है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैं इसको कहता हूँ नेचुरल अप्रोच। जो मेरी किताब मैप योर फ्रीडम में बहुत ही डिटेल में ये सारा जो है ना दिया हुआ है। और अगर आपने इस बिजनेस को एज अ बिजनेस लेके चलना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हुनर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरी किताब का। वो इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि अगर आपके पास लोग ना हो आप बिजनेस नहीं कर सकते। देखिए, बड़े सिंपल तरीका है ये बिजनेस का। 4 स्टेप्स हैं और से देखें आप। नंबर 1, लोग। और ये जो लोग हैं आपके कंज्यूमर बनते हैं या मेंबर बनते हैं। ये लोग जो हैं ये प्रोडक्ट खाते हैं, पीते हैं, लगाते हैं। और ये प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है पॉइंट्स, और पॉइंट्स के साथ जुड़ा हुआ है डॉलर या आपका करेंसी। तो अगर लोग आपकी टीम में हैं, खा वो 10 हों या 10,000 हों, वही आपको पैसा लाके देते हैं। तो अगर इसको एज अ बिजनेस लेके चलना है, ये हुनर आपने सीखना है। और ये हुनर जो है आपको 1-2 मरतबा बात करने से आप सीख नहीं सकते हैं। इसको कम से कम हर रोज आपने 1-2-3 लोगों से बात करनी है। अब आ गया है जमाना टेक्नोलॉजी का, इतना आसान हो गया है लोगों तक पहुंचने का और लोग आप तक पहुंचे सोशल मीडिया। बट मैं अभी फोकस करूंगा कि आप जहां रहते हैं, खा वो भावलपुर हो, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है राशिद महमूद साहब उधर से आए, या आप कनाडा में हो या दुबई में हो, कहीं हो, आपका काम यह है कि आप लोगों का प्रॉब्लम मालूम करें। लोगों की तो प्रॉब्लम है। सो बेसिकली 2 पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। और जो लोग अपनी फैमिली से दूर हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सपैट्रिएट्स, जो जैसे मिडिल ईस्ट में लोग काम करते हैं, वो फैमिली से उनसे दूर हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, खा वो कितना ही पैसा कमा रहा हो, वो आदमी वो फैमिली से दूर है, वो खुश नहीं रह सकता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के प्रॉब्लम मालूम करें। प्रॉब्लम कैसे मालूम करेंगे? सवाल करके। यह नहीं कि बताकर। हम कहते हैं ना, इफ यू आर टेलिंग यू आर सेलिंग। हमारा जो मेन जहां हम गलती कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में, हम लोगों तक पहुंचते हैं और फौरन ही हम कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस या पैसे के बारे में बात करना शुरू करते हैं। वो बंदा जो ना फौरन पीछे हट जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों के कहां उनका दर्द है, कहां वो पेन है। बेसिकली एक सेहत है, दूसरा पैसा है, और तीसरा जो है वो फैमिली से दूरी है। अब नेचुरल अप्रोच मैंने क्यों कहा इस किताब में, जो मैं समझता हूं कि ये ऑक्सीजन है। अगर आप ऑक्सीजन ना लें तो जिंदा नहीं रह सकते। इसी तरह नेचुरल अप्रोच जो हुनर है वो हमारा ऑक्सीजन है इस बिजनेस का। तो कमिंग टू नाउ, मैंने इसको नेचुरल अप्रोच क्यों कहा? नेचुरल अप्रोच इसलिए आपको कोई और बनने की जरूरत नहीं है। जो आप हैं वही रहे। आप नेपाली हो या पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, आप किसी भी लैंग्वेज में बात करते हो, वही लैंग्वेज में आपको बात करें। आपको इंग्लिश में बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग इंग्लिश में बात करते हैं, लोग इंप्रेस करना चाहते हैं। नहीं, अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं, आप इंग्लिश में बात करें। जिस तरह से
आप अपने दोस्तों से बात करते हुए आए हैं वही आप करें। अब एक आपके दोस्त हैं या फैमिली मेंबर्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, आपके साथ जो काम करते हैं, आप उनसे कैसे बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कितना बात करेंगे, कहां बात करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना नेचुरल अप्रोच में आता है, वो बहुत तफसील में इस किताब में दी हुई है। एवरीथिंग एक स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है। मैं आपको अभी जरा सा इसका डेफिनेशन बताऊं जो मेरी किताब में जो इंग्लिश में लिखी हुई है, मैं आपको ट्रांसलेट करूंगा। नेचुरल अप्रोच इज अ प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग इन अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड अ प्रोस्पेक्ट यूजिंग अ सोशल कन्वर्सेशनल टोन। नेचुरल अप्रोच आप और आपके प्रोस्पेक्ट्स के साथ जो कनेक्शन है, ठीक है ना, जिस तरह आप बातें करते हैं, जिस तरह भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी तरह आपने उनसे बात करनी है। क्या बात करनी है? उनका प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम तो है, मैंने कहा आपको, सेहत के साथ प्रॉब्लम है, पैसे के साथ प्रॉब्लम है, या अगर वो फैमिली से दूर है तो वो खुश नहीं है। कोई भी आदमी अगर खुश नहीं है वो एक तरह का प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है। उसके बाद सेहत का प्रॉब्लम होता है, उसके बाद पॉकेट का प्रॉब्लम होता है। अब बात कैसे हम स्टार्ट करेंगे? तो एक वर्ड है फोर्ड एच, गाड़ी आपको याद होगा, एक गाड़ी है फोर्ड गाड़ी, FORD, और मॉडल है एच। उसका क्या मतलब है? एफ से बनता है फैमिली, ओ से बनता है ऑक्यूपेशन या जॉब, आर से बनता है रेस्ट या रिक्रिएशन, डी से बनता है ड्रीम, और एच से बनता है हेल्थ। अब आप बेसिकली जो हम कहते हैं आइस ब्रेकिंग, बात कहां से स्टार्ट करें? देखो नॉर्मली हम बात करते हैं, अच्छा भाई आपका हाल कैसे है, हाउ आर यू डूइंग। अब सिर्फ हाउ आर यू डूइंग नहीं करना है, अब आपने जरा डीपर जाना है, डीपर जाना है, डीपर जाना है। और डीप कैसे जाना है? आपने पूछना है अच्छा जॉब कैसी है, विच इज ओ, FO का जो है, जो यहां पर लोग काम करते हैं दुबई वगैरह में, यूजुअली अपनी जॉब के बारे में बता सकते हैं। यूजुअली लोग कहते हैं ठीक ठाक जा रहा है, इट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर डीप जाएंगे तो फिर पता लगेगा जॉब इतना जबरदस्त नहीं जितना वो कह रहे थे शुरू में। अच्छा मुझे टाइमिंग्स का क्या हाल है, क्या टाइमिंग्स है आपकी जॉब्स के, कितना घंटा लगाते हैं पर डे, इन अ वीक? 8 घंटा, 10 घंटा, कुछ लोग 12-12 घंटा लगाते हैं। 5 दिन काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं। नेक्स्ट पूछें, जितना घंटा लगा रहे हैं, जो पैसा आपको मिल रहा है, आप उससे खुश हैं? ज्यादातर लोग यही कहेंगे मैं खुश नहीं हूं, काश इससे ज्यादा मिलता। तीसरा सवाल, जिस एनवायरमेंट, जिस माहौल में आप हैं, जो आपके कोलीग्स हैं जहां पर आप काम करते हैं, वो कैसे हैं? देखिए ज्यादातर जो लोग आपके साथी हैं ना, अगर आप ऊपर जा रहे हैं ना, वो आपको खींचकर नीचे लाने के लिए तैयार है। कोई भी खुश नहीं होता है, मैं बता दूं, अगर आपकी तरक्की हो रही है आपके अपनी जॉब में। चौथा, आपका बॉस कैसा है? और बॉस जो है ना, वो हमेशा चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा काम करें। आप ऑलरेडी काम कर रहे हो 100%, वो चाहता है आप 200% दो। तो ये सारी आप जब सवालात करेंगे तो क्या होगा? वो कहीं ना कहीं कहेगा नहीं मेरा प्रॉब्लम है। इसी तरह फैमिली के बारे में, आप फैमिली है आपकी यहाँ पर, नहीं है, कितने मरतबा आप जाते हैं घर, फैमिली के बारे में पूछे, कितने बच्चे हैं, बाप माँ के बारे में पूछे, जनरल बातें, बिल्कुल नेचुरल जिस तरह हम बातें करते हैं। अब फैमिली की बात आपने कर ली, जॉब के बारे में, ऑक्यूपेशन, आर इज रेस्ट एंड रिक्रिएशन, आप कितने मरतबा जाते हैं वेकेशन में? खास करके एक्सपैट्रिएट जो लोग यहां पर हैं मिडिल ईस्ट में, वो साल में 1 मरतबा जाते हैं, या कुछ लोग मैंने ये भी देखा 2 साल में 1 मरतबा जाते हैं। आप इमेजिन करें, रिक्रिएशन बोलकर कोई चीज नहीं है, वेकेशन बोलकर कोई चीज नहीं है, वो तो बहुत दूर की बात है। फैमिली वेकेशन, वेस्ट में लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं। तो ये सारे पेन बटन है कि मैं जाता हूं साल में 1 मरतबा, 1 महीने के लिए।
अगर यही 1 महीना 2 महीना हो जाए, 3 महीना हो जाए, तो वो क्या कहेगा? नथिंग लाइक इट। लेकिन मैं जॉब करता हूँ भाई, मैं कैसे जा सकता हूँ 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए? नॉट पॉसिबल। जॉब में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आर है रेस्ट एंड रिक्रिएशन। आप रेस्ट अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं? अगर बंदा 10-12 घंटा काम करे तो रेस्ट कैसे कर सकता है वो? क्योंकि वो वापस आता है कर करा कर जो है ना, मुश्किल से उसको जो है ना 6 घंटे या 7 घंटे मिलता है। कभी कभी वो लोग फ्राइडे को भी काम करते हैं। फिर लफ्ज डी आता है, FORD। डी का मतलब है ड्रीम, ख्वाब, सपना। सपना तो होना चाहिए। ये बता दूं, अगर आपका कोई ड्रीम नहीं है आगे बढ़ने का, तो फिर आपके अंदर वो जज्बा नहीं होगा कामयाबी का। ड्रीम जरूर, जब देखें हम लोग जब छोटे थे ना, तो हर एक कहता था कि अच्छा मैं पायलट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो मैं ये करूंगा, तो मैं वो करूंगा। अब बच्चे से पूछें, हर एक बच्चे का जो है ना ड्रीम होता है। अब वो जो जो बड़ा होता है, तालीम लेता है, जॉब में आता है, शादी होती है, वो सारी के सारी जो है ना नीचे आते आते सारी खत्म हो जाती। सो अगर जिंदगी का मजा लेना है तो दोबारा जो है ना ड्रीम करना सीखे, सपना बनाएं। और अगर बड़ा सपना भी है कोई बात नहीं, बिल्कुल बनाएं, और उस पर फिर काम करना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा। और ये जो नेचुरल अप्रोच जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इससे आप जिस लेवल में आप जाना चाहते हैं, अगर आपको $1000 चाहिए या $2000 चाहिए या $10,000 चाहिए, देखें $10,000 जो है ना बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। आपके जो है ना आने वाले ये पैसा जो है हमारा पैसिव इनकम, वो आता रहेगा। आपको भी मिलेगा, आपकी फैमिली को भी मिलेगा। तो ये FORD हो गया, ड्रीम हो गया। फिर 5वां लफ्ज है हेल्थ। आपका सेहत के बारे में पूछे जरा सा। मतलब अगर पहली बात तो उस बंदे की शक्ल से, उस बंदे के चाल ढाल से पता लग जाएगा कि वो बंदा कितना सेहतमंद है। अगर एक बात बंदा बहुत ही मोटा है या उसको आप देख रहे हैं टैबलेट वगैरह ले रहा है, तो स्ट्रेट अवे आप बात कर सकते हैं। वो बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट है। दफ्तर में भी लोग टैबलेट लेते रहते हैं। अगर वो यंग हैं, हेल्दी है, तो आप उनके बाप माँ के बारे में पूछें, आप उनके दादा परदादा नाना नानी के बारे में पूछें। कोई ना कोई घर में होगा जिसको कोई तकलीफ है, कोई बीमारी है। तो ये जो 5 चीजों पे जो है ना आप आइस ब्रेकिंग कर सकते हैं। आइस ब्रेकिंग का मतलब कि आप बात स्टार्ट कर सकते हैं और लोगों का प्रॉब्लम मालूम कर सकते हैं, लोगों का पेन मालूम कर सकते हैं, दर्द कहां है। हर एक अपना उसका जो है ना सोल्यूशन तलाश कर रहा है, और आपके पास वो सोल्यूशन है। जो हमारा प्रोडक्ट है वो लोगों को जो है ना सेहत दे रहा है, और वो प्रोडक्ट के बारे में अगर आप बात करते हैं उस नियत से कि इस प्रोडक्ट से उस बंदे को खुशी मिलेगी, इस प्रोडक्ट से उसको सेहत मिलेगा, इस प्रोडक्ट के इनडायरेक्टली बात करके उसको पैसे मिलेंगे, नथिंग लाइक। ये मेन 2 इश्यू है पूरी दुनिया में। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम नहीं अगर आपकी नीयत अच्छी है। देखिए मैं इस बिजनेस में कोई तकरीबन 17 साल हो गया, 18th ईयर अभी स्टार्ट होने वाला है, और मैं देख रहा हूं जो लोग कामयाब हैं, अगर इसको सही तरीके से अगर इस बिजनेस को लेकर आप चलेंगे तो आपको बिजनेस रिटर्न मिलेगा। अब बहुत सारे जो साथी हैं वो ये कहते हैं कि हम बातें कर रहे हैं लोगों से, 1 2 3 4 10 20, और सारे ना कर रहे हैं। और ना करने की वजह है किस तरह से हम बात कर रहे हैं। फौरन ही हम जो है ना DAction के बारे में बातें करना शुरू कर देते, जिसकी वजह से वो बंदा भाग रहा है। कोई भी बंदे को आप जबरदस्ती कोई चीज दे नहीं सकते, कोई चीज बेच नहीं सकते। ये सबसे बड़ी गलती हो रही है। अगर ये आप समझ जाएं कि आप उनका प्रॉब्लम मालूम कर रहे हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दें, और एक चीज जरूर बताएं, जब उनका प्रॉब्लम आपको पता लग जाएगा तो आप उनको कहेंगे देखो भाई आपका ये प्रॉब्लम है, आपका ये प्रॉब्लम है,
इससे आप निकलना चाहते हैं? वो कहेगा ज़रूर। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि अगर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम मालूम करने के लिए टाइम लगेगा। आप ये ना समझिए कि एक मरतबा बात किया, 2 मरतबा बात किया और आपका जो है सामने सारा प्रॉब्लम सामने आ गया। नहीं, जब तक उस बंदे के एतमाद नहीं होगा आप तक, प्रॉब्लम वो नहीं बताएगा। और यही हम गलती कर रहे हैं। देखें, एक प्रॉस्पेक्ट की जर्नी होती है। इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि एक बंदे को आप नहीं जानते हैं, उसको हम कहते हैं अजनबी या अननोन। अननोन से उसका जो सर्कल है, मैं हमेशा 4 सर्कल ड्रॉ करता हूं। एक बड़ा सा सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो बाहर वाला जो सर्कल है उसको कहते हैं अननोन या अजनबी आदमी को। फिर अंदर लेकर आते हैं नोन, आप जानते हैं उसको, आप पहचानने लगे हैं, हेलो हाय, नाम जानते हैं, कहाँ काम करता है, क्या नेशनैलिटी है, इस किस्म की छोटी मोटी बातें। अब जो तीसरा जो सर्कल अंदर का है उसका नाम है लाइक। आपने कुछ उसके साथ किया, जरूरी नहीं पैसा देकर आपने किया, कोई अच्छा बोल दिया, कोई अच्छी बातें बता दी सेहत के बारे में, कोई आर्टिकल पोस्ट कर दिया व्हाट्सएप में, उनको बता दिया, वो खुश हो गया। अब वो आपको जो है ना पसंद करने लगा। और फिर जो सबसे जो इनसाइड वाला सर्कल है उसको हम कहते हैं ट्रस्ट, एतमाद, विश्वास। वो आदमी जो प्रॉस्पेक्ट है आपका, अपना प्रॉब्लम उसी वक्त बताएगा जब उसको आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाए, आप को जो है ना सोल्यूशन फाइंडर नजर आए कि ये बंदा मुझे सोल्यूशन दे रहा है, ये बंदा जो है ना ऐसी बातें कर रहा है कि मेरा जो है ना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। खा वो आपका भाई क्यों ना हो, अगर आप अथॉरिटी ना बने, आपके अंदर जो एतमाद है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मतलब उसके लिए देखिए नॉलेज चाहिए। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूं, हर एक ना कर रहा है। मैं वही बात में आप ना इसलिए कर रहा है क्योंकि आपके बातों से ये झलक रहा है कि बस आप चाहते हैं कि उसको मेंबर बनाएं या उसको कोई प्रोडक्ट बेच दें। ये हम गलती कर रहे हैं। नेचुरल अप्रोच में ये चीज आपने सीखना है और सीख कर आपने अपने टीम को बताना है। अब मैं आता हूं नियत पे। अगर आपकी नियत है उसको हेल्प करने का, उसके प्रॉब्लम से निकालने का, और आप उनको बताएं देखिए प्रॉब्लम आपका है, मेरे पास उसका सलूशन है, आप निकलना चाहते हैं? वो कहता हाँ मैं निकलना चाहता हूं। अब जो इंपॉर्टेंट, जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो और ज़रूरी जो आपने एक सेंटेंस बोलना है, देखें भाई, मैं यहां पर कोई चीज़ बेचने के लिए नहीं आया हूं, ना मैं आपको मेंबर बनाने के लिए आया हूं, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूं। मेरे पास जो हल है, अगर आप समझते वो सही है आप हाँ कहें, अगर आप समझते कि ये सही नहीं है आप ना करें। मुझे टेल मी नो प्लीज, आप मुझे ना कर सकते हो। फैसला आपने करना है, मैंने आपको रास्ता दिखाना है, यहां से आगे चलने का जो काम है वो आपका होगा। मैं आपके साथ रहूंगा फॉर श्योर, बट इंपॉर्टेंट जो चीज है आपने फैसला करना हां या ना का। सवाल आप करें जितना भी कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो अब जो इंपॉर्टेंट जो चीज है उनको कहें, आप ना कहें मुझे। अब क्या आप कर रहे हैं अपने लिए? जब वो ना कहेगा आपको, आप जो है ना अपने को जो है ना मेंटली आप जो है ना के लिए तैयार हो गए। अब डीमोटिवेशन हमारी क्यों होती है? क्यों हम जो है ना डीमोटिवेट हो जाते हैं? लोगों से बात कर रहे हैं और ये लोग जो है ना मुझे ना कर रहे हैं। इतने लोगों से मैंने बात की, 20-30, सारे मुझे ना कर रहे हैं। अगर आपका नॉलेज अगर उस लेवल में आ गया है और आप सिंसियरली, आपकी नीयत उसको हेल्प करना, ठीक है ना, अगर वो ना करते हैं ना, आप फिर भी जीते। क्यों? क्योंकि आपकी नीयत थी उसको हेल्प करने का, तो अच्छी नीयत थी, आप खुश हो गए। आपको पता है और आपके अल्लाह को पता है आपकी नीयत क्या थी।
आपकी नियत थी हेल्प करना, तो ना करी कोई बात नहीं, आपको जो है ना सवाब मिल गया, आपको अजर मिल गया उसका। आपको जरूरी नहीं हर एक आपको हां करे, अगर वो हां करता है तो वो भी जीता और आप भी जीते। तो इसमें जो है ना सब्र चाहिए। आप उसी वक्त उस लेवल में पहुंचेंगे जब आप बहुत लोगों से आप बात करेंगे। हर एक शख्स मुख्तलिफ है। मतलब आप अपने घर में देख लें, आपके भाई बहन हैं, सारे डिफरेंट हैं, आपके बच्चे हैं, सारे डिफरेंट हैं। तो आप कैसे ये सोचते हैं कि ये जितने भी जो लोग हैं ना, इनको पैसे चाहिए, इनको सेहत चाहिए। आपने क्यों अपने दिमाग में ये ठान लिया कि इसको जो है ना मैं पैसा दूंगा? ऐसा नहीं है सिलसिला, ठीक है। तो ये जो तरीका है, ये इसमें आप बहुत कामयाब होंगे। तो आज के लिए मैप योर फ्रीडम का जो सबक था बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैं दोबारा इसको इंशाल्लाह ताला दूसरा पार्ट में लेके जाऊंगा नेक्स्ट फ्राइडे 10 AM। सो फातमी गनी साइन ऑफ कर रहा है मैप योर फ्रीडम से। और मैप योर फ्रीडम क्या है? फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ट्रैवल फ्रीडम, ग्रोथ फ्रीडम, ये 5 है। और अल्टीमेटली जो है फ्रीडम टू गिव, आप देने वाले बने और देकर आदमी खुश होता है। दैट्स ऑल एंड गुड मॉर्निंग।